माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस खाट सजवार सहकारी समिति में जो गबन हुआ और उसके बाद की परिस्थितियों के बारे में। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाट सजवार ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में अनियमितता की आशंका के मद्देनजर 18/11/2020 को जांच करवाई गई। प्राथमिक जांच रिपोर्ट 15/12/2020 को प्राप्त हुई। प्राथमिक रिपोर्ट में जांच अधिकारियों द्वारा ऋण खातों में हुई अनियमितताओं के हेतु अधिकारियों कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु समिति की विस्तृत जांच राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत करवाए जाने की अनुशंसा की गई। बैंक पत्र दिनांक 19/12/2020 द्वारा समिति की धारा 55 के अंतर्गत जांच करवाने अतिरिक्त रजिस्ट्रार समिति को लिखा गया। अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बीकानेर द्वारा 12/4/2021 को जांच परिणाम जारी किए गए, जिसमें कृष्णानंद सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक एवं श्री धर्मपाल और लक्ष्मीनारायण सोनी को 2 लाख गगनदीप सिंह लापरवाही पाई गई। समिति के ऋण खातों में ऋण माफी राशि 48 लाख 8 अधिक नहीं करने हेतु व्यवस्थापक धर्मपाल को दोषी पाया गया। अतिरिक्त रजिस्ट्रार अपील सहकारी समिति जोधपुर द्वारा जारी निर्णय 30/8/2022 द्वारा समिति के संबंध में जांच परिणाम जारी निर्देश 12/4/2021 को निरस्त किया गया, जाकर पुनः जांच करने के आदेश जारी किए गए। इस संबंध में अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बीकानेर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्री गंगानगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच के आधार पर दिनांक 27/12/2023 को जांच परिणाम जारी करने के निर्देश जारी किए गए। जांच परिणाम एवं निर्देश अनुसार धर्मपाल यादव तत्कालीन व्यवस्थापक द्वारा गबन अनियमितता कर 1,56,08,753 की हानि पहुंचाई गई। श्री धर्मपाल के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर मय ब्याज वसूली किए जाने के निर्देश जारी किए गए। खाट सजवार ग्राम सहकारी समिति में हुए गबन अनियमितता की अवधि में गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गंगानगर की शाखा सादुलपुर में कार्यरत रहे शाखा प्रबंधक लक्ष्मीनारायण सोनी, राजेश नागपाल तथा ऋण पर्यवेक्षक श्री ब्रजलाल एवं कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक भगवत सिंह तथा कैशियर श्रीमती कमला देवी के विरुद्ध भी अपने पदी दायित्व के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने के कारण निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति बीकानेर द्वारा जारी समिति के जांच परिणाम एवं निर्देशों की पालना में उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति श्री गंगानगर द्वारा 27/6/2025 को राजस्थान सहकारी समिति सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 57 के अंतर्गत निर्णय जारी किया गया, जिसमें श्री धर्मपाल यादव तत्कालीन व्यवस्थापक को कुल 1,54,000 की 1,54,48,783 रुपये हेतु पूर्णतया दोषी करार करते हुए मय राशि 12% की दर से वसूल किए जाने के निर्देश जारी किए गए। विभाग द्वारा समिति को ब्लैक लिस्टेड, जो इन्होंने बताया वो ब्लैक लिस्टेड नहीं घोषित किया गया। समिति की दी गंगा एवं सादुल शहर क्रय विक्रय सहकारी समिति में सदस्यता निलंबित नहीं है। समिति के सदस्यों को उनके किए गए आवेदन के आधार पर नियमानुसार अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी श्री धर्मपाल यादव पूर्व व्यवस्थापक समिति से राशि वसूल की जानी है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दोषी से राशि वसूल नहीं होने तक संबंधित सदस्यों के ऋण खाते में राशि नहीं जमा कराई जा सकती है, इसलिए राशि संबंधित सदस्य के खातों में बकाया चल रही है। माननीय सदस्य हो गया। एक सेकंड। समिति की दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड एवं सादुलपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति में सदस्यता निलंबित नहीं है। दोषी से वसूली हेतु अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई जारी है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 में यह गबन हुआ। 3 साल तो पिछली सरकार के चले गए, 2.25 साल ये चले गए
और ये अधिकारी कर्मचारी मिलकर कैसे सरकार को चूना लगाते हैं और यहाँ 200 के 200 बैठे देखते रह जाते हैं, जो सोचते हैं कि हम कानून बनाते हैं। अभी मंत्री जी ने जो जांच की बात करी, 2020 में जांच हुई और 6 महीने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। 1,56,98,783 रुपए का गबन हुआ। किसान सदस्यों ने पैसा जमा करा दिया व्यवस्थापक को, वो बैंक में ले गया। बैंक में मैनेजर के, कैशियर के, सबके साइन हुए, उनको रिसिप्ट मिल गई, सारा दोष सिद्ध हो गया। जांच रिपोर्ट में 9 अधिकारियों पर हुई, 6 को दोषी मान लिया और उसके बाद दोबारा रिव्यू में ले गए। रिव्यू में करके उनका क्या, आपको जीता जागता उदाहरण है कि कर्मचारी सरकार को कैसे चूना लगाते हैं। 5 जो अधिकारी थे उनको 1,56 लाख में से 5 जो मुख्य आरोपी थे उनको 2.5 लाख में सल्टा दिया, 50-50 हजार में 5 के खाते डाल दिया और एक व्यवस्थापक के ऊपर डाल दिया 1,54 रुपया। और ये पहली बात तो मंत्री महोदय आप इसको समझे, ये कैसे खेला इन्होंने सारा, और ये सारा विभाग इसमें दोषी है। शरेआम इन्होंने फुटबॉल बना के रखा इंक्वायरी को। 2020 में जब गबन की सारी जांच हो गई, आज 2026 आ गया, कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं कर पाया। 2 सरकारें निकल गई, कांग्रेस की और बीजेपी की। और मैं तीसरे सत्र में भी सवाल लगाया, उसमें भी जवाब ये आया 129 किसानों ने अपना बकाया जमा करा, अपना बकाया सेक्रेटरी को दे दिया। आज आप जो कह रहे हैं कि वहां उनको ऋण मिल रहा है, बिल्कुल गलत है। उनका कोई किसानों को ऋण नहीं मिल रहा, उनका बकाया आज भी उनके अकाउंट एनपीए बोल रहे हैं और उनको इन 5 सालों का ब्याज भी भुगतना पड़ रहा है। उसके अलावा ये तो किसानों के साथ हुआ है। और जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, जो मंत्री जी आपने जवाब में दिया है कि उसकी सदस्यता निलंबित नहीं हुई, वो भी गलत है। सदस्यता निलंबित नहीं, वो गबन उसके माल में भी कर गया। आज क्रय विक्रय सहकारी समिति से उनको एक दाना यूरिया डीएपी का नहीं मिलता, उनको कोई बीज नहीं मिलता, कोई खाद नहीं मिलती। तो ये उनकी बुरी तरह सोसाइटी आज डिफॉल्टर घोषित कर दी। वो गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक में भी मेंबर नहीं रहे, वो सादुल शहर तहसील लेवल पर क्रय विक्रय के भी मेंबर नहीं रहे। और उन किसान क्या दोष है जिन्होंने पैसा जमा करा दिया और सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में मान लिया। आपकी जो इंक्वायरी है, जो दूसरी बार इंक्वायरी जो हुई है, उसमें एक एक चीज आपने मानी हुई है। सदस्यों, इसमें लिखा है पैरा नंबर 22 में कि सदस्यों के बैंक शाखा स्तर पर संधारित ऋणों खातों में कूट रचना कर, आपके सारे अधिकारियों के काउंटर साइन है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी ने कर दिया और किसानों के लगातार ब्याज पड़ रहे हैं? आप उसका जवाब दीजिए सदन में। माननीय मंत्री जी जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि खाट सजवार समिति को ब्लैकलिस्ट किए जाने के कारण सादुलपुर शहर केवीएसएस एवं सीसीबी गंगानगर की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। मैं इस संबंध में माननीय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि समिति को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। समिति सीसीबी गंगानगर सादुल शहर केवीएसएस के सदस्य के लिए माननीय अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि इसी साल 2025-26 के सत्र में 289 सदस्यों को 2 करोड़ रुपए 2.2 करोड़ 16 लाख रुपए के ऋण अल्पकालीन वितरित किए गए हैं। और सुन तो लो, जवाब तो पूरा अरे बैठो, जवाब आने दो पूरा, एक बार आपका अवसर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की बात, जिन सदस्यों के व्यवस्थापक द्वारा जो गबन किए जाने की बात आ रही है, कि मैं उनके बारे में भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकरण में दोषी धर्मपाल यादव से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि मुख्य व्यवस्थापक की वहाँ पे लेन देन का काम करता है, तो पूरी जिम्मेदारी उस सोसाइटी पे व्यवस्थापक की होती है। तो हमने उस पर पूरी कार्रवाई करके उसके जो संपत्तियां उसकी जांच करवा करके, उसकी कुर्की करवा करके, उनके खातों का अगर जैसे वसूली होती है तो उसमें उन खातों में समायोजन करके, जो ऐसे 46 सदस्य हैं जिनको अभी वहाँ सोसाइटी से, चूंकि उनका लोन अभी बकाया है, तो अभी हम उनको लोन देने में सक्षम नहीं है। अगर वसूली होती है तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा उन 46 ही सदस्यों को जैसे जैसे हमारी वसूली होगी उनमें खातों में जमा करवा करके उनको ऋण देने का काम हम करेंगे। सर, ये सदन साक्षी है, मैं आपको बता रहा हूँ, वसूली सारी जिंदगी नहीं होगी।
वो किसानों को क्या कसूर है उनका? मेरे को तो आप ये बता दिए, अधिकारियों से वसूली नहीं हो पाएगी, नहीं कर पाएगा, डिपार्टमेंट सब मिले हुए हैं। मैं तो ये चाहता हूं, कुछ किसानों को तो बेचारों को ब्याज, जिनके को आगे कोई एनओसी लेने के चक्कर में उन्होंने पैसे जमा करा दिए, क्या कसूर था किसानों का? बचे हुए किसानों के जो उनको कम से कम ब्याज तो छोड़ दो आप, वो तो सरकार छोड़ सकती है। जब आपके डॉक्यूमेंट में आपने मान लिया कि किसान का कोई दोष नहीं है, कम से कम उनके खाते बहाल कर दीजिए। उनको नहीं मिला है, आपने ऋण दिया है वो सब किसानों को, जो डिफॉल्टर आपने अकाउंट्स डिक्लेयर कर दिए, उन डिफॉल्टर अकाउंट्स के तो कम से कम बहाल कर दीजिए। ना वसूली आज हो, ना कल हो, ना 50 साल में हो। मंत्री जी, मुझे सुनने के बाद लगता मामला गंभीर है और केवल वसूली ही सब कुछ नहीं है, वसूली के साथ साथ सजा भी हो। वसूली के कार्य अवधि तय कर लें, इतने समय में वसूली कर लेंगे। सर मेरा तो किसानों का बहाल करा दो, वसूली नहीं होगी सब इनसे। उत्तर किसानों का, सर किसान का जब कसूर कोई नहीं है उसका भी फिर नहीं कह दिया आपकी ओर से। सर 6 साल से भटक रहे हैं आप, मुझे तो एक जवाब दोहरा दो, किसान के खाते बहाल करोगे कि नहीं करोगे? बस नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की भावना को समझ रहा हूं, लेकिन ये जो अकाउंट है जिनमें बकाया है, उनमें जब तक पैसा अगर उनका अवधि पार है और वो जमा नहीं होगा, तब तक हम उनको कैसे लोन दे सकते हैं, ये स्वयं आप समझ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बताता हूं, जानकारी देना चाहूंगा। उत्तर सुनिए ना माननीय सदस्य, ऐसा बहस करनी है। आपने 2 बार 3 बार आपसे उत्तर दिया। अरे ब्राजो, अब आप ब्राजो, अरे ब्राजो, आप ही का उत्तर दे रहा हूं, उत्तर दे रहे। अरे उत्तर दे रहे ना, उत्तर दे रहे ब्राजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हम जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो, हमने लगातार प्रयास करके इन 2 सालों में ही हमने 57 के निर्णय भी कराए धारा, क्योंकि सारी कार्रवाई 2023 में जाकर के 55 की धारा के निर्णय हुए थे। 55 धारा 55 में निर्णय हुआ, उसके बाद में 57 में हमने 6 महीने में निर्णय करा करके उसकी संपत्तियों की सूचना लेकर के उस पर कुर्की की कार्रवाई हम जल्द से जल्द करके, जितना जल्दी होगा हम उनको करके, और निश्चित रूप से उन किसानों को भी लोन मिले, ऐसा प्रयास